जी सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आने वाली 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती करनाल जिले का जो सबसे बड़ा गाँव है सालवन, उसमें आयोजित की जा रही है। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और हमारे प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं श्रीमान श्याम सिंह राणा जी व अन्य कई विधायकगण और कई पूर्व विधायकगण, कुछ हमारे समाज के नेतागण उस जयंती में उनकी भागीदारी रहेगी। और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने केवल एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सेना में भी सर्व समाज के लोग थे, उनके मंत्रिमंडल में भी सर्व समाज के लोग थे। इसीलिए जो ये जयंती है महाराणा प्रताप जी की प्रदेश स्तरीय जयंती, इसमें भी हम ये सर्व समाज की जयंती है, सर्व समाज को निमंत्रण दे रहे हैं। और इस प्रकार के जो योद्धा या महापुरुषों की जयंती जो भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, सभी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। इसलिए हम सबको मिलकर, पूरे देश को मिलकर महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। इसी के उद्देश्य को लेकर आने वाली 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती सालवन गांव में मनाई जा रही है। और जहां जहां भी इस जयंती के निमंत्रण को लेकर हमारे करनाल जो सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र पाल जी, हमारे सभा के महासचिव हैं ब्रिजपाल जी, हमारे वरिष्ठ जो कार्यकारिणी के हमारे सदस्य हैं श्रीमान हमारे राजेंद्र जी, हमारे युवा के जो सभा के अध्यक्ष हैं और जिला के पार्षद हैं श्रीमान गुरदीप बीजना जी, दीपक जी, अनिल बीजना जी, अक्षय जी और अन्य बहुत से जो समाज के भी हैं और अन्य भी हमारे जो नेतागण हैं, विशेष रूप से माननीय हमारे मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी भी सभी जिलों में गए, बहुत से गाँव में गए। और जिस प्रकार का जो जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से जो जयंती है बड़ी भव्य जयंती बनेगी, अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करेगी। और मैं आप सब के माध्यम से जितने भी हमारे जिलावासी हैं, जितने प्रदेशवासी हैं, सभी को, सर्व समाज के लोगों को उस आने वाली 9 मई के जयंती के निमंत्रण देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि पूरी दल बल के साथ, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उस जयंती का हिस्सा बने, ताकि ऐसे महापुरुषों की जब जयंती मनती है तो जिस प्रकार से जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का जो कल है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भी उस जयंती में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, जिससे कि हमारे देश में जो महापुरुष पैदा हुए, जो हमारे योद्धा पैदा हुए हैं। और महाराणा प्रताप जी इस प्रकार के योद्धा थे कि जब भी उनका नाम आता है तो ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है जिसके शरीर के रोंगटे ना खड़े हो जाते हों, जिसका जोश ना बढ़ जाता हो। तो ऐसे योद्धाओं की जयंती में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई हमें उनका जो बताए हुए या मार्ग पर चलने का एक अवसर मिलता है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे ज़िले में से, पूरे प्रदेश में से जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस जयंती का हिस्सा बने, ताकि ये जयंती और भव्य बन सके। क्या समाज के अन्य प्रदेशों से भी समाज वहाँ जयंती में पहुँचने वाला है? निश्चित रूप से, जैसे हमारा लगता प्रदेश उत्तर प्रदेश है, कुछ पंजाब है, चंडीगढ़ है, वहाँ से भी कुछ हमारे इस जो भी जयंती है महाराणा प्रताप जी की, इसमें जो कुछ लोग आएंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? देखिए, मेवाड़ रतन हिंदुआ सूरज अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, बल्कि देश, धर्म और अपनी मातृभूमि के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती के
निमंत्रण हेतु आप सबको यहाँ बुलाया गया है। 450वीं जयंती, जैसा बड़े भाई विधायक जोगिंदर राणा जी ने आप सभी को बताया कि सालवन गांव में 9 मई को मनाई जा रही है। उस दिन समाज के सभी वर्ग, सभी जातियाँ उस दिन वहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पहुँचे, उस जयंती को सफल बनाए। इसी उद्देश्य से लेकर के समाज में ये निमंत्रण देने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो महाराणा प्रताप जी सभी वर्गों के, सभी जातियों को साथ लेकर के अकबर के साथ लड़े थे। उनकी सेना में भील थे, आदिवासी थे, किसान थे, आम नागरिक थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, जैन थे, पठान थे, मुस्लिम थे। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम इस जयंती को सर्वजातीय सभी वर्गों को साथ लेकर के मना रहे हैं। तो सभी जातियों के अध्यक्षों से, सभी जातियों के जितने भी लोग हैं, उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि इस जयंती में बढ़ चढ़ करके भाग लें। और जैसा कि महाराणा प्रताप जी एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने चौमुखी प्रगति भी की थी, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वो चित्रकला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो। मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उनके दरबार में चंद्रगणित मिश्रा जी एक कवि हुए हैं। उन्होंने एक विश्व वल्लभ नाम की ग्रंथ की रचना की थी, जो कृषि क्षेत्र में बच्चे PhD कर रहे हैं, आज भी उसके ग्रंथ का रेफरेंस लिया जाता है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के रूप में भी उन्होंने ग्रंथ की रचना की, राज्याभिषेक के रूप के विषय में भी ग्रंथों की रचना की। और उनके दरबार में एक चित्रकार हुए थे नसीरुद्दीन, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर, पूरी भगवत गीता के ऊपर चित्र बनाए। तो 1585 से लेकर के 1597 तक का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का कार्यकाल बहुत ही समृद्धि का कार्यकाल रहा। मेवाड़ ने चौमुखी प्रगति की थी। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जिसने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के अकबर के साथ लड़ाई लड़ी और जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे, वो एक आदर्श महामानव थे। उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं थी। इतिहास में ऐसे महापुरुष बड़े ही विरले मिलते हैं। तो मैं सभी समाज से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस जयंती को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती हरियाणा के सबसे बड़े गांव, राजपूतों के सबसे बड़े गांव सालवन गांव में मनाई जा रही है। और मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज का जो यही है कि महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लें, आने वाली नई पीढ़ी उनकी जीवन से कुछ शिक्षाएं प्राप्त करें, ताकि वो अपने चरित्र का निर्माण, अपने समाज का निर्माण, अपने देश का निर्माण करने में भूमिका निभा सके। और आपको पता है कि महाराणा प्रताप सर्वजातीय योद्धा थे। ऐसे योद्धा बहुत मुश्किल से जो है किसी देश में पैदा होते हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों ने भी जो है अतीत तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं। और लगभग उस वंश के राजाओं ने 300-400 साल तक मुगलों का प्रवेश जो है पूर्ण रूप से जो है बंद करने का प्रयास किया है, कि मुग़ल जो तुर्किस्तान से आते थे उनको रोकने का प्रयास किया है, कि भारत की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद रखने के लिए उन्होंने अपने और अपने परिवार का जो है बलिदान दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये महाराणा प्रताप सर्वजातीय योद्धा थे, जिन्होंने सर्व जाति के लिए काम किया है। योद्धा तो योद्धा या महापुरुष किसी भी जाति के हो, उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किया है। और सबके जीवन से आने वाली नई पीढ़ी को जो है प्रेरणा मिलती है अच्छे मार्गों पर चलने की, समाज को एकत्रित करके रखने की, समाज को उन्नति की तरफ रखने की। तो इसी उम्मीद के साथ राजपूत समाज महाराणा प्रताप की जयंती जो है सालवन गांव में मनाने जा रहे हैं। और हम सभी से अपील करते हैं कि इस जयंती में भागीदार बनकर के पुण्य की प्राप्ति के भी भागीदार बने। यही हमारे समाज का कहना है। और ये जयंती भव्य रूप से सालवन गांव में 9 मई को मनाई जा रही है। राणा जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो रचना से राजनीति जो बनता है। कल नवीन जयहिंद ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार
गहरी नींद में सोई हुई है। पंजाब में SYL का पानी 12 दिन से बंद कर रखा है। नवीन, जय हिंद का काम केवल और केवल ये अनाप शनाप बयान देना ही है, ठीक है ना। जिस प्रकार से जो लोकप्रियता पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की है, वो इस तार से जो तीसरी बार जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो केवल और केवल हमारे नायब सैनिक जी की लोकप्रियता, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से ही ये संभव हो पाया है। इसलिए उनके कहने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको हमें इस बात की सफाई और प्रमाण देने की वार्ता की जा रही है। 9 मई को हमारे हरियाणा के सबसे बड़े गाँव करनाल जिले के सबसे बड़े गाँव समाज के महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई है। महाराणा प्रताप जी मैं कहूँ मेवाड़ के रत्न नहीं, पूरे भारत के रत्न थे, जिन्होंने आज कुछ नेता या सामाजिक लोग समरसता की बात करते हैं, उन्होंने उस समय उस समरसता की बात को करके दिखाया। अपने मंत्रिमंडल में कहीं चाहे उनके सारे के सारे व्यक्ति जो उनके राज्य शासन में थे, वो सभी एक थे और एक देशभक्त की तौर पर वो चलते थे। तभी वो अकबर जैसे आक्रांता से लड़ते रहे और देश की ये लड़े। तो मेरा अपने सभी भाइयों से, सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों से आग्रह है, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी समाज के नहीं, वो भारत के रत्न हैं। उनकी जयंती प्रदेश स्तरीय जयंती है, सालवन गाँव में मनाई जा रही है। तो सभी वहाँ पर पहुँचे और महाराणा प्रताप जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, तो मेरा